अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अरशद सेलिंग ब्लॉग्स। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, ये सुनने में आया है और बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी लोग इस खबर को फैला रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चाइना की गवर्नमेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वहाँ से जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, यानी कि टेमू हो गई, अली एक्सप्रेस हो गई, और जितनी भी वेबसाइट्स जो शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, कोई भी आप चीज़ पाकिस्तान से बैठ के चाइना से परचेज़ करते हैं तो जब वो चीज़ पाकिस्तान में आएगी तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वगैरह किसी किस्म की कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। अभी ये लागू हो गई है या नहीं हो गई इसका मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मैंने ये खबर सुनी है और लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं क्योंकि जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं ई कॉमर्स पे, ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं चाइना से मंगवा के, तो वो परेशान है कि अगर डायरेक्टली लोग चाइना से सस्ती चीज़ लोगों को पड़ेगी, कस्टम नहीं पड़ेगा, ड्यूटीज़ वगैरह नहीं पड़ेगी, तो फिर हमसे कोई बंदा प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं करेगा, लोग डायरेक्ट जो है वो चाइना से मंगवाएंगे, तो हमारे काम जो है वो बंद हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहूँगा कि एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हम पाकिस्तान के अंदर रह के बेच सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ही सेल कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक चीज़ों का या पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का, या जिस तरह पिंक सॉल्ट है या और कोई चीज़ है, ग्रोसरी का सामान है, या कोई घर से खाने बना के सेल कर रहे हैं, या इसके अलावा जनाब सब्जियां फ्रूट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या पाकिस्तान की बनी हुई कोई मेवा जात है या कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होती है वो सेल कर रहे हैं, तो उनको इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि चाइना से चीज़ें लोग मंगवाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान की है, उसका कोई तल्लक ही नहीं है चाइना से। जिस तरह मैं ऑर्गेनिक चीज़ों का काम करता हूँ, मेरे ऑयल्स हैं, मेरे जड़ी बूटियाँ हैं, इनका चाइना के साथ कोई तल्लुक नहीं है, पाकिस्तान से ही मैं परचेज़ करता हूँ और पाकिस्तान के अंदर ही मैं उनको भेज देता हूँ। पाकिस्तान से बाहर अगर किसी ने ले जानी होती है तो वो बाई हैंड किसी से मंगवा लेता है। तो मेरे काम पे इस कानून का या इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपको इसीलिए पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में कि कोशिश करें कि आप जिस इलाके में रहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कोयटा में रहता है, कोई बंदा नॉर्दर्न एरियाज में रहता है, कोई चलास वाली साइड पे रहता है, कोई पारा चनार वाली साइड पे, जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लोगों को ईजिली अवेलेबल होते हैं और सस्ते मिलते हैं और ताज़ा मिलते हैं और फ्रेश मिलते हैं। तो आप बजाय चाइना की प्रोडक्ट्स मंगवा के चाइना से पहले इन्वेस्ट करें, फिर उसके बाद उन पे टैक्स वगैरह लगेगा, फिर उसके बाद आप सेल करें और फिर कंपटीशन भी मार्केट में बेतहाशा होगा, क्योंकि चाइना के जो होलसेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो खुद बैठे हुए हैं मार्केट में, तो वो आपकी चीज़ को नहीं बिकने देंगे, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। तो बेहतर चीज़ ये होती है कि आप अपने इलाके का सामान बेचें, ड्राई फ्रूट्स बेचें अपने इलाके का, अगर आप इस किस्म के इलाके में रहते हैं। पंजाब है, पंजाब में जनाब देसी घी है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें भरी पड़ी हैं। इसके अलावा शाह आलम मार्केट है, वहाँ पे जाके पाकिस्तान की बनी हुई ज्वेलरी, पाकिस्तान की बनी हुई कपड़े हैं, पाकिस्तान के बने हुए सिले सिलाए कपड़े हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बनती हैं। इसी तरह कराची में बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, कराची में लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं। बाकी आप अगर करना चाहें तो आप अपनी, अब मैं आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बता सकता आपकी आप यही करें, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने अपने इलाके के हिसाब से देखना है। जिस तरह मैंने एक भाई देखा था, वो बलूचिस्तान से था, गालबन कोयटा से था, तो आप उसका यूनिक आइडिया देखें कि वो जो कोयटा के बलूचिस्तान की ट्रेडिशनल पगड़ी होती है, पता नहीं उसको उस जुबान में क्या कहते हैं, जो बड़ी सारी पगड़ी होती है और नीचे इस तरह दूल्हे भी जो शादियाँ होती हैं, तो अब इधर भी हमारी साइड पे भी पंजाब और दूसरे इलाकों में भी उसको फैशन के तौर पे पहनते हैं शादियों में, और बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा उसको ट्रेडिशनल तौर पे पहनते हैं। वो उनको वो बना के साड़ी कपड़ा लेके बड़ा अच्छा क्वालिटी का डिफरेंट उसके बाद डिज़ाइन थे, और वो पगड़ी बना के वो सारी बड़े अच्छे उसके प्रोफेशनल बॉक्सेस थे, वो उनमें डाल के उनको वो पूरे पाकिस्तान में बेचता था और उसका बेहतरीन काम चलता था। अब मेरा उससे रब्ता नहीं है, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनका और भी आगे नेक्स्ट लेवल पे चला गया होगा। तो अब ये देखें कि कैसा यूनिक आइडिया है कि आप बलूचिस्तान में रहते हैं, तो हमें बलूचिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, हम नहीं जा सकते कोयटा में, इतनी दूर नहीं जा सकते, तो वो वहाँ से इधर भेज रहे हैं।
इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की प्रोडक्ट्स हैं वो आप पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में बेच सकते हैं। कश्मीर की प्रोडक्ट्स हैं आप 4 सूबों में बेच सकते हैं। सिंध की प्रोडक्ट्स हैं आप इधर बेच सकते हैं। इस तरह के आइडियाज़ निकालें, इस तरह के आइडियाज़ लाएं। पाकिस्तान पंजाब में अब देसी घी जो है वो नापैद है, मिलता ही नहीं है। शहद जो है वो नहीं मिल रहा। अगर आप देसी घी को ही पकड़ के एक ओरिजिनल खालस अपना म्यार बना के सेल करें, एक टाइम आएगा आपका ब्रांड बन जाएगा। एक बंदा आप दराज में देखिएगा, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगा कि वो चीनी और गुड़ बना के सेल करता है और तकरीबन 1 करोड़ से प्लस उसकी मंथली सेल है। प्रॉफिट नहीं मैं कह रहा, सेल है उसकी करोड़ से भी ज़्यादा है, सिर्फ चीनी और गुड़। अब वो उनका कोई काम होगा इस तरह का, कोई जिम्मेदार होंगे, वो उसने ट्राई किया, यूनिक आइडिया, चीनी उसने दी लोगों को खालिस और गुड़ दिया, तो वो जनाब वायरल हो गया और अब करोड़ों कमा रहा है। इसी तरह का ज़रूरी नहीं है, हमारे जो ये ऑनलाइन गुरुज बैठे हैं, यूट्यूबर और ये जो शॉपिफाई सिखा रहे हैं और अमेजोन सिखा रहे हैं, इन्होंने एक ही रट्टा लगाया हुआ है कि आप प्रोडक्ट हंट करें जी, आप चाइना की मार्केट में जाएं, आप शारमी में जाएं, वहाँ से चाइना की प्रोडक्ट ढूंढें या अली बाबा से आप मंगवाएं। तो ये गलत है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ें नहीं बिकती और बहुत इसमें कंपटीशन होता है और आपका एक नाम ब्रांड नहीं बनता इन चीज़ों में। अगर आपने ब्रांड बनाना है तो आप अपनी लोकल चीज़ को पकड़ के उसको लोगों को यूनिक आइडिया दें और यूनिक एक प्रोडक्ट दें और उसको खालस ऑर्गेनिक लोगों तक के घरों तक पहुंचाएं। इसके बहुत सी मिसालें हैं, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो इस तरह के काम करें जो आपके लोकली प्रोडक्ट जो है उसको पकड़ें, आपको टेंशन ही नहीं होगी चाइना की आने की या किसी और के आने की। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।